तो आज था UFC फाइट नाइट का इवेंट, बट इससे बड़ा इवेंट PFL का था जहां पर फ्रांसिस नगानू ने फाइट की है और वो फाइट को विन करता है बाय नॉकआउट। तो ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद फ्रांसिस नगानू ने MMA में रिटर्न किया था, बट उसने फिर से एक बार प्रूव कर दिया वो बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है, जहां पर वो रेनिन फेरेरा को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देता है। एक तो फ्रांसिस नगानू सबसे ज्यादा स्केरी हैवीवेट फाइटर है और ऊपर से अगर ऐसा फाइटर इवॉल्व करके रेसलिंग को भी सीख जाए तो फिर तो ऐसे फाइटर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर फ्रांसिस नगानू ने एग्जैक्टली ये शो किया, जिधर वो एक परफेक्टली टाइम टेक डाउन को शूट करता है और रेनिन फेरेरा को ग्राउंड में लेके जाने के बाद वो अपने बिग पंचेस को लेट गो करने लग पड़ता है, जहां पर ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के बाद रेनिन फेरेरा नॉकआउट हो जाता है। और अगर तुम स्टॉपेज को देखोगे तो रेनिन फेरेरा पहले ही नॉकआउट हो चुका था, बट रेफरी ने फाइट को स्टॉप नहीं किया और उसके बाद फ्रांसिस नगानू जब 2 या फिर 3 और शॉट्स को थ्रो करता है तब जाकर रेफरी ने फाइट को स्टॉप किया। अब ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये जो न्यू जनरेशन आ रही है हैवीवेट फाइटर्स की, ये अब पुराने हैवीवेट फाइटर्स की तरह फैट नहीं है, बल्कि ये हैवीवेट डिवीजन में इतने ज्यादा मसल को कैरी करते हैं, वो ज्यादा एथलेटिक हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्हें टेक डाउन्स भी करने आते हैं। और फ्रांसिस नगानू से हम ये चीज सिरिल खान की फाइट में भी देखे थे और अब फिर से फ्रांसिस नगानू ने शो कर दिया कि उसने अपनी फाइटिंग गेम को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, जिधर अब नॉट ओनली उसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है, बट उसे बहुत ही अच्छे वे से टेक डाउन्स भी करने आते हैं, ग्राउंड फाइट भी आती है करने। और इसीलिए फ्रांसिस नगानू का बोल सकते हैं कि वो राइट नाउ इंक्लूडिंग UFC के टॉप हैवीवेट फाइटर्स वो वन ऑफ द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है। अब इस फाइट में ऑब्वियसली रेनिन फेरेरा का साइज बहुत बड़ा था, तो यूजुअली जैसे फ्रांसिस नगानू को अपनी साइज की एडवांटेज होती है वो उसे इस फाइट में नहीं थी। बट गेस व्हाट, इस वेट को काउंटर करने के लिए फ्रांसिस नगानू ने अपने वेट को गेन नहीं किया, बल्कि इस फाइट में अगर हम देखें तो वो और भी ज्यादा लीन आया था, यानी कि वो अपने नॉर्मल वेट से थोड़ा सा और भी लाइट आया था। और ये इसलिए ताकि वो फीड में रेनिन फेरेरा से ज्यादा फास्ट हो सके और अल्टीमेटली उसे ग्राउंड में लेके जा पाए। अब ये एग्जैक्ट सेम चीज स्टिपे मियोचिच ने खुद फ्रांसिस नगानू के साथ की थी अपनी फर्स्ट फाइट में, और यहां पर फ्रांसिस ने सेम वो चीज को अप्लाई किया, जिधर वो थोड़ा सा लाइट आया और अगर फाइट में भी हम देखें तो वो ज्यादा अच्छे से मूव कर रहा था। उसने स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में काफी हैवी लेग किक्स को थ्रो किया। अब दोनों के बीच में ज्यादा पंचेस एक्सचेंज नहीं हुए, बट एक मोमेंट ऐसे आई थी जिधर दोनों फाइटर्स ने अपने ओवरहैंड पंचेस को स्विंग किया था, जहां पर दोनों के ही पंचेस मिस हो गए, बट अगर दोनों में से कोई भी कनेक्ट कर देता तो मैं गारंटी देता हूं कि ओपोनेंट नॉकआउट हो जाता। बट एनीवेज, इसके बाद अगर फाइट को देखें तो फ्रांसिस नगानू ने रेनिन फेरेरा के ऊपर कंटिन्यू रखा प्रेशर को डालना, जहां पर रेनिन फेरेरा एक राइट पंच को थ्रो करता है, बट यहां पर फ्रांसिस उसके लिए बहुत ज्यादा फास्ट था। वो परफेक्ट वे से पंच को डॉज करके एकदम से टेक डाउन को शूट करता है, उसे काफी इजीली ये टेक डाउन मिल गया। और फिर फाइट ग्राउंड में जाती है, जहां पर स्टार्टिंग में तो रेनिन फेरेरा काफी अच्छे वे से खुद को डिफेंड कर रहा था, उसने एक टाइम पर ऑलमोस्ट ट्रायंगल चोक को लॉक इन कर दिया था। बट फिर उसके बाद जैसे ही फ्रांसिस नगानू ने अपने लेफ्ट हैंड को फ्री किया और उसे ओपनिंग दिखी तो वो रेनिन फेरेरा के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है और ये पंचेस बॉम्ब्स की तरह लैंड हो रहे थे, जहां पर फ्रांसिस नगानू पूरी अपनी बॉडी का मोमेंटम यूज करके इन पंचेस को थ्रो कर रहा था। और फिर जब हम नॉकआउट की मूवमेंट देखें तो 2 या फिर 3 पंचेस के बाद ही रेनिन फेरेरा नॉकआउट हो गया था। उसकी बॉडी को हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा लिम्प हो गया था, बट फिर भी रेफरी को ये चीज नहीं दिखी, वो फाइट को कंटिन्यू रखता है और इसकी वजह से रेनिन फेरेरा को 2 या फिर 3 शॉट्स और अपने हेड पे लेने पड़ते हैं और तब जाकर ये फाइट ओवर होती है। तो इनसेन विन बाय फ्रांसिस नगानू, बट यहां पर मुझे थोड़ी सी चीटिंग भी होते हुए दिखी है, तो मैं ऑब्वियसली उसको कवर करूंगा। जहां पर अभी तुम देख रहे होंगे कि फ्रांसिस नगानू ने ये जो 2 बिग शॉट्स को लैंड किया है, ये दोनों शॉट्स बैक ऑफ द हेड थे। एटलीस्ट यहां पर रेफरी को चाहिए था कि वो फ्रांसिस को वार्निंग तक तो दे, बट हम देख सकते थे कि ये दोनों पंचेस बैक ऑफ द हेड क्लीन लैंड हुए हैं। और यहां पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि फाइट हो रही है हैवीवेट डिवीजन में, जिधर ये जो पंचेस थ्रो हो रहे हैं ये फ्रांसिस नगानू के हो रहे हैं। तो डेफिनेटली रेनिन फेरेरा को 2 इलीगल पंचेस पड़े, बट ऐसा नहीं है कि रेनिन फेरेरा ने भी कोई चीटिंग नहीं की है, बल्कि वो भी जब फ्रांसिस नगानू के ऊपर ट्रायंगल चोक को लगाने की ट्राई कर रहा था तो उसने भी अपने फुट से केज को ग्रैब किया था, जो ऑब्वियसली इलीगल है। बट रिगार्डलेस ऑफ इट, फ्रांसिस नगानू की साइड से ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। वो 38 इयर्स का है, बट जितनी भी ये फाइट चली है उसमें तो ऐसा नहीं दिखा कि उसकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आया है, बल्कि एज अ हैवीवेट अगर वो इतने अच्छे टेक डाउन्स कर पा रहा है तो फिर तो मुझे लगता है कि वो आने वाले भी बाकी बहुत सारे फाइटर्स को बीट कर देगा। ये फाइट देखने के बाद आई रियली विश कि ऐसा हो सकता कि फ्रांसिस नगानू जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में यही 3 ऐसे फाइटर्स हैं जो हैवीवेट डिवीजन के टॉप में हैं।
और अब इसके बाद जल्दी से UFC फाइट नाइट की बात कर लें, क्योंकि ये पूरा कार्ड बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा। बट दो फाइट्स के बारे में मेंशन करना बनता है, जहां पर इस पूरे इवेंट की जो पहली फाइट थी वहां पर हेवीवेट फाइटर रोबेलिस डिस्पेन फाइट कर रहा था, बट वो एक बार फिर से अपनी फाइट को हार चुका है, जहां पर ऑस्टिन लेन रोबेलिस डिस्पेन को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। और बची कुची जितनी भी रोबेलिस डिस्पेन की हाइप थी वो सारी अब जा चुकी है। UFC में एंटर होने से पहले ये फाइटर अपनी फाइट्स को 20 सेकंड से भी ऊपर नहीं जाने दे रहा था, बट रोबेलिस की हम लास्ट 2 फाइट्स को देखें तो फाइटर्स को पता लग चुका है कि अगर वो रोबेलिस को ग्राउंड में लेके जाएं, उसके साथ क्लिंच करें, उसे केज के साइड होल्ड करके रखें, तो वो बहुत ही इजीली फाइट को विन कर जाएंगे, क्योंकि रोबेलिस डिस्पेन के पास सिर्फ नॉकआउट पावर है। बट ओवरऑल उसकी MMA गेम की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। अब इसके बाद चलते हैं इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट में, जहां पर मैं काफी सैड हूं, क्योंकि मिशेल परेरा को लेकर मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। वो जब से मिडिल वेट डिवीजन में आया था वो कंटिन्यूसली अपने फाइट्स को फर्स्ट राउंड में फिनिश करे जा रहा था, बट एंथनी हर्नांडेस ने मिशेल परेरा को पूरा ही एक्सपोज करके रख दिया है, जहां पर वो 5th राउंड में फाइट को विन कर जाता है बाय टेक्निकल नॉकआउट। बट पूरी फाइट में अगर हम देखें तो ये वन साइडेड मैच था, और मैं तो काफी शौक हूं मिशेल परेरा के कार्डियो को देखकर, क्योंकि फर्स्ट राउंड के लास्ट मिनट में ही ऐसा लग गया कि मिशेल परेरा टायर्ड हो चुका है। अब इस फाइट की स्टार्टिंग की बात करें तो पहले ही 10 सेकंड में मिशेल परेरा एक काफी हेवी फ्रंट किक या फिर टीप किक बोलो उसे थ्रो करता है, जो परफेक्टली एंथनी हर्नांडेस के बॉडी पे लैंड होती है, और वो बुरी तरीके से हर्ट हो गया था। एंड यहां पर मुझे लगा कि मिशेल परेरा एक बार फिर से अपनी फाइट को पहले ही राउंड में विन करने वाला है, बट एंथनी हर्नांडेस बहुत जल्दी रिकवर करता है, और फिर पहले की 30 सेकंड को अगर हटा दिया जाए तो जितनी भी ये फाइट चली है उसने पूरी फाइट को डोमिनेट किया है। इस फाइट में एंथनी हर्नांडेस का प्रेशर बहुत ज्यादा इंसेन था, और इसी प्रेशर के साथ वो मिशेल परेरा के ऊपर कंटिन्यूसली टेकडाउन्स को शूट करे जा रहा था, और पूरी फाइट में मिशेल के पास इसका कोई आंसर नहीं था। जहां पर एक तो वो पहले ही राउंड में गैस आउट हो गया, तो उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी कि वो एंथनी हर्नांडेस को काउंटर कर सके। उसने 1-2 बार नी को लैंड करने की ट्राई की, बट उसके अलावा मिशेल परेरा पूरी फाइट में ग्राउंड एंड पाउंड हुआ है, डोमिनेट हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि वो काइंड ऑफ एक्सपोज हो चुका है कि अगर उसके साथ कोई फाइटर फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर ले और उसके साथ अगर थोड़ी सी भी ग्रैपलिंग कर ले तो मिशेल परेरा बहुत जल्दी गैस आउट हो जाएगा, और फिर ओपोनेंट के लिए फाइट को विन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ग्रेट विन बाय एंथनी हर्नांडेस, बट ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा बोरिंग था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये पूरे साल का सबसे लो कार्ड था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और फ्रांसिस इंगानू की फाइट देखने में सच में बहुत मजा आया, स्पेशली जो उसने अपनी फाइट के बाद लेट सन के बारे में बोला है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तो ओवरऑल काफी अच्छी फाइट। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें फ्रांसिस की फाइट कैसी लगी और UFC फाइट नाइट कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।